उधर चल दो वो होने चाहिए। कुछ तो इनके परिवार को कुछ तो चेतावनी की जाए प्रशासन की तरफ से, कुछ तो न्याय होना चाहिए। मैं आपको एक बार बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कल शाम को 7 से 11 तक तो नाकाबंदी थी, ये आप विश्वास कीजिए। 7 से 11 बजे जो पूरी जिले की पुलिस थी वो रोड पे थी, इंक्लूडिंग DSP। ठीक सर। क्योंकि मैम जो हैं कुरुक्षेत्र हैं वो कल आए थे जायजा लेने। बाई चांस वो बोल के गए थे 7 से 11 पूरी जिला पुलिस रोड पे नाकाबंदी करेगी और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पे अंकुश लगाएगी, चालान करेगी या जो भी एक्साइज एक्ट के मुकदमे लेने होते हैं वो करेंगे। तो 11 बजे के बाद जब पुलिस विड्रॉ हुई है और अपना जो रूटीन का काम संभाला, तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 1:15 बजे मेरे पास फ़ोन आ चुका है। हालांकि मैं खुद चेकिंग पे था, लेकिन उसके बावजूद भी CIA 1, CIA 2, एंटी बर्गलरी स्टाफ, एंटी स्नैचिंग स्टाफ, SHO सब मौके पे विदिन नो टाइम। अगर आप लोग अगर देखना चाहें तो मैं आपको कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखा सकता हूँ कि पुलिस पूरी एक्टिव थी। और आप एक बात ये जान के चलिए कि जिन लोगों ने अंजाम दिया इस घटना को, वो कोई आम आदमी या कोई लोकल घूमने वाले तो है नहीं। आप सभी जानते हो कि वो 1 नंबर के हिस्ट्री शीट पे उनके ऊपर पहले ही बहुत मुकदमे दर्ज 307 के भी हैं और वो स्मगलर भी रहे। तो ऐसा आदमी कोई सरेआम और खुलेआम तो चलता है। वो मौके की ताक पे थे और उनको अनफॉर्चुनेटली मौका मिल गया ये वारदात करने का। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप हमें समय दो, वो हमारी हिस्ट्री शीट में है और हम उनको पकड़ेंगे। नहीं सर, इसमें कितना समय चाहिए आपको सर? समय आप यूँ मान के चलिए, देखिए मेरी इस वक्त भी 4 टीमें हैं जो UP तक भी जा चुके हैं और अपना नेड़ी गांव है कोई किसी का, वहाँ भी मैं भाई देखिए, हमें बेसिक तो हमें जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो तो हमें करनी पड़ेगी। एक बात, बाद में जो टावर डंप से जो नंबर आएंगे वो किस से बात कर रहे थे, CCTV फुटेज निकलेंगी, तो थोड़ा सा मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप हमें समय दो, आपके आगे ही मुलजिम पेश करेंगे, ये हम खड़े हैं। सर थोड़ा सा आप आपने कहा कि रात 11 बजे 11:30 बजे तक 11 बजे आपको पता है मैं रात छछरौली से आया हूँ, कोई पुलिस नहीं थी छछरौली से यहाँ तक। 9 बजे भी आपके चौक, मैं 11 बजे खुद आया हूँ, आपको पता 9 बजे भी 2 पुलिसमैन थे जगाधरी, अराउंड 2 और कोई VIP कॉन्वॉय जा रहा था। मारा हूँ खुद भाई छछरौली से। अप्रॉक्सीमेट 9-9:15 बजे के करीब वो 2 पुलिसमैन थे, रेड लाइट पे खड़े थे, बस वो 2 जन। उसके अलावा कोई नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो सच है। इसमें आप ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ आपको? मेरी बात सुनो, मैं आपको कल की जो पुलिस की हमारी अचीवमेंट है, जो भी सो कॉल्ड अचीवमेंट है, चालान है, वो तो ऑन पेपर्स रिकॉर्ड है। वो तो बात ठीक है कर रहे थे आप, वो तो ठीक है, वो आपकी बात से सहमत है हम। जो लास्ट पर जो मौके की बात है ना, मौके पे मैं खुद आया हूँ तो साहब का बात के सर ये मैं रात आया हूँ छछरौली से ही, वो हत्यारे पकड़े जाने कोई नहीं रास्ते में पुलिस। चलो वो कुछ भी रहा हो कल का दृश्य, हमारा तो हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। इस परिवार को सामने दो, तसल्ली दो उनको, ताकि इस परिवार पे कितना समय दुख आया उस परिवार पे। हमारे मेरे जिले के एक बहुत ही सुलझे हुए GO हैं सुभाष जी, वो सवेरे पहुंच चुके हैं। ऐसी बात पहुंचे हैं, ठीक है, और उनसे पूरा उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है और उनको सांत्वना भी दी है। और अब मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा विश्वास करके चलिए, हम उनको पकड़ेंगे। मैं जब जानू पे लास्ट गोली चली थी ना सर, वो शहर में घूम रहा था सर, सचिन पंडित जो था वो शहर में था। एंड पुलिस नो एवरीथिंग, पुलिस नो एवरीथिंग, वेयर अबाउट्स सब कुछ है, उनको पता था। बट ऑल इन वेन, कुछ नहीं हुआ। सुभाष जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, क्योंकि हम एक ही पोलिटिकल पार्टी से थे, राजेंद्र जी, मैं, सुभाष जी के फादर जी हमारे, हम कंसर्न्ड हैं। वो मैं मानता हूँ कि उनको दुख है बड़ा, वो पुलिस मैन बन के नहीं गए होंगे, वो भाई बन के गए, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। बट वो जब लोग घूम रहे थे सर, जानू को गोली चली है, हम इनपुट भी देते रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते रहे हैं, वो सरेआम घूम रहे थे स्कॉर्पियो में सर, यहाँ टाउन में रोज घूमते हैं। जिसको भी बताएंगे ना, वो जब तक जाते हैं, अब हम उनको बेयर हैंडेड से तो पकड़ नहीं सकते ना सर, कि हम बेयर हैंड जाके उनको पकड़ लें। राइट, वेरी राइट। अब एक बार थोड़ा सा
और विश्वास कीजिए, पीछे जो चूक हुई है। सुनिए, हम आप पे विश्वास करते हैं। अब ये मुझे अगर आप लीड करोगे ना इन्वेस्टिगेशन को तो हम विश्वास कर लेंगे, हम और किसी पे नहीं करेंगे। वेरी ट्रू वर्ड्स, बिल्कुल आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू वर्ड्स। अगर आप लीड करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन को, चलो अगर लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन। पर इतना जो है ना डेड बॉडी वही रहेगी। वो डिसीजन एक बार प्रधान जी आप भी समझो। देखिए हम सब जिस समाज से हैं उसमें जो संस्कार है ना, उनके बीच में हमें किसी को भी नहीं आना चाहिए। जब आपकी सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो तो सही, पूरी कर लेते हम भी आपकी सुने। जब आपकी सारी की सारी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा है, मैंने आपको ये जिम्मेवारी ली कि भी एक बार और विश्वास कर लो। उधर से बात ये आई है आपकी तरफ से कि अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो हमें विश्वास है, बाकी हमें ट्रस्ट नहीं। बड़ी क्लियर सी बात। तो मैंने उसको रेडिली विदाउट इवन थिंकिंग फॉर 1 सेकेंड बोल दिया ना, और आंखों में देख के बोल कि आई लीड द इन्वेस्टिगेशन, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा समय कितना रहेगा सर? समय के लिए मेरे को आप एक बार मेरी थोड़ी सी इनपुट्स आ जाए टीम्स की मेरी, क्योंकि हम सवेरे से खड़े हैं, मैं समझता हूँ, ठीक है। हम सवेरे से खड़े ही हैं। एक बार हमें ऑन टेबल बैठ के अपनी जो रूपरेखा है वो बना लेने दीजिए। क्या क्या हमारे पास आ चुका है, साइबर वाला क्या इनपुट देता है, सीआईए वाले क्या इनपुट देते हैं, ट्रेडिशनल पुलिसिंग, हमारी जो सो कॉल्ड हमारा एक मुखबर होते हैं, कुछ हमें एक बार डाटा तो कलेक्ट कर लेने दीजिए। अभी तो हम बस यही था कि भाई आधी फोर्स पुलिस। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, हम भी समझ गए। कुछ समझ गए, देखो पीछे लड़के हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको कुछ तो समझ देंगे आप, कुछ तो पेड़ भरेंगे आप उनका। नहीं, रीजनेबल भाई इतने समय में हम आपको रीजनेबल टाइम में हम कर देंगे। रीजनेबल टाइम में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई ना कोई आपको पेटा भरने वाला काम कर। लेकिन यहाँ से रीजनेबल समय अब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? नहीं, फिर भी एक बार हम तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। समय तो आपने तय करना ना, भी कितने समय में आप अपनी मीटिंग करेंगे, कितने समय में आपको फोर्स करेंगे, हमें पता लगेगा ना। हर एक केस वेरी करता है, बिल्कुल ठीक है, हर एक मुलजिम वेरी करता है। 302 का मुकदमा दर्ज है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, ये बात उन तक लाजमी आगे पहुंच चुकी होगी। वो भी सोशल मीडिया से या कहीं ना कहीं से उनको इस बात का पता लग चुका है कि तुम्हारे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है। वो तो मानने वाले को तो पता लग ही जाता है। ठीक है ना जी। तो जिस हिसाब से सेंसिटिविटी है केस की, उस हिसाब से वो लोग इस वक्त हैं अंडरग्राउंड, बिल्कुल अंडरग्राउंड। ठीक है, अब कोई ऐसा कोई अदरवाइज तो कोई मैजिक बैंड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर मैं कह रहा हूँ, पेटा भरने वाला काम आपका मैं रीजनेबल टाइम में कर दूंगा। आप यूँ कहोगे जी पुलिस कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थोड़ा सा ही है ना, मैं अगर इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि विदाउट एनी वर्ड निकाल दिया, आप ही करेंगे, विदाउट एनी थॉट, एंड विल हेल्प यू आउट अ लॉट। विदाउट एनी थॉट है, आप लोग डायरेक्ट मेरे को लीड दे सकते हो। ठीक है, और बताओ, आपको ही देंगे, नो इशू। आप ट्रस्ट कीजिए, एक बार ट्रस्ट कीजिए, और दूसरी बात मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। देखिए, आप लोग इस चीज़ को यूँ मत मानिएगा कि भाई मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। दुख मेरे को भी, मेरे भी राजेंद्र जी से बड़े पर्सनल पता है, और वो जी खड़े हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हमारे को कभी तो ऐसा नहीं है कि कोई बट हम ये चाह रहे थे कि आप कोई आपके लेवल का ऑफिसर कोई देखे उस चीज को, हम ये चाह रहे थे। डेफिनेट देखेंगे, मैं कह रहा हूँ मैं खुद देखूँ, ट्रस्ट करो मेरे पे, और रीजनेबल टाइम में मैं आपका पेटा भी भरूंगा। आप कहोगे भी ठीक कर रहे हो। ये घटना 2 बार हो चुकी है, 2 बेटे चले गए, 2 जेल पे, दोनों के दोनों। यार वो तो देखो इरेपरेबल लॉस है, उसके लिए तो वो तो कुछ भी कर लो, लेकिन वापस आगे के लिए ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हमें करके दिखा दो तो बस बात सारी शांत हो जाएगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ बोल के जाऊँ जो कि वो पूरी ना हो पाए समाओ, उसमें फिर आप लोग आपके मन में फिर वही ये भी इनपुट था डिप्टी साहब कि वो प्रधान जी पे भी अटैक करेंगे और उसके बाद वो पेश होंगे। वो क्लियर बता रहे हैं हम आपको, उनकी सिक्योरिटी टाइट करो प्रधान जी की, पहले तो आप उनकी सिक्योरिटी का और क्योंकि वो डिप्टी साहब 100% होगा, क्योंकि वो पहले भी रेकी करी उन्होंने, मॉडल टाउन में भी इनपुट हमें भी मिल रहा था। बट वही है कि वो हमारा जो इनपुट हम दे रहे थे ना, वो वेन दैट वाज गोइंग इन वेन, कुछ नहीं था सर वहाँ। वो वहाँ पर आपको मैं आई विल मीट यू अप आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ वो कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, हमें सब पता है। आज से पहले जो कुछ हुआ ना, कौन उनको मिडलमैन था उनका और पुलिस के बीच में। हाँ जी, आज से पहले जो हुआ ना, उसके लिए जो आपका रोष है वो जाहिर है, ठीक है, वो मैं भी एडमिट करता हूँ। इसी घंटे के बाद आपकी जो इनपुट्स हैं और हमारे जो एफर्ट्स हैं,
अगर आप लोगों का बेटा नहीं करता है तो ये रोड भी यहीं रहनी, कहीं जाएगी तो है। बिल्कुल आप लोग भी यहीं हैं, ये आंखें भी यहीं। ट्रस्ट कीजिए, काम करने दो पुलिस को। चलो ठीक है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल जिम्मेदार, आप जिम्मेवार होंगे आगे। बिल्कुल है। एक आप प्रधान और बिल्कुल है जी। प्रधान जी को कोई घटना होती है उसकी जिम्मेदारी भी आप पे, आप सिक्योरिटी देंगे उनकी भी ना तो, अरे भाई ना तो कर ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म में हूँ, जिम्मेवारी तो प्रधान जी हूँ। अरे भाई आपकी भी जिम्मेवारी भारी है, ठीक है, ऐसा नहीं आप पे विश्वास है तो आप ये मत सोचिएगा कि आप पे विश्वास है, ऐसी बात नहीं। आपको क्या जा रहा है? आप पुलिस को अब पुलिस को काम करने दो। बस मैं ये आपसे मेरी विनती है, मेरे को काम करने दो। जिस भी भाई को 18,103 मेरा नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोलना हो तो मत बोलो, मेरे को इनपुट्स दो, अगर उस पर वर्कआउट ना हो तो मैं जिम्मेवार, और हमारे को एफर्ट्स कर। ठीक है, करिए। सर आप अपनी ओर से भी तो टाइम दिए ना, टाइम भैया मेरी बात अनलिमिटेड तो सर नहीं। नहीं अनलिमिटेड नहीं, उन्होंने कहा ना ये घटना के करेंगे। एक चीज होती है रीजनेबल, ठीक है, रीजनेबल टाइम। अगर उस टाइम से पहले आप लोग मेरे पास आ जाओगे, सुन लो मेरी बात, रीजनेबल टाइम वो होता है कि उस टाइम से पहले अगर आप लोग मेरे पास आ जाओगे तो मेरे हाथ कुछ नहीं होगा, और सिमिलरली एक टाइम के बाद अगर मैं आपको कुछ बताने लायक नहीं हूँ तो फिर मैं जिम्मेवार, तो वो रीजनेबल टाइम है। डीएसपी साहब अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखेंगे, ठीक है, ये पूरी तरह आप अब काम करने दो। जब 2 महीने पहले भाई के ऊपर अटैक हुआ था, उसका भी हमें कहा आज तक कुछ वो नहीं मेरी दिया, बात सुनो, उस तक वो बंदे भी नहीं पकड़े गए। मैं समझ ये कर चुका हूँ क्या कि आज से पहले जो कुछ हुआ है, जो भी कन्वाइमेंस हुई है, वो रोष आप लोगों के चेहरे से जाहिर है, उसके लिए मैं एडमिट भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी दिन आज के बाद आपका, जब मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक बार इसको कार्रवाई करने दो, आपका पेटा ना भरे तो आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। चलो खैर ठीक है जी, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। करने दो काम। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अपना सिक्योरिटी की बात है, वो हम एनहांस कर देते हैं। एक बार असेसमेंट लेके, कहाँ है भाई, किसके पास है ये एरिया? सरदार जी सुखबीर अपना एक बार SHO साहब, एक बार जो थ्रेट परसेप्शन है ना इनकी, एक बार थ्रेट परसेप्शन लेके ऐसे के माध्यम से ना भाजी ते करनगे अटैक 100% है सर वो आज से हुई थी। मैं वही बात हो रही है, वो समझा लेने दो। एक बार थ्रेट परसेप्शन लेके ऐसे रिटर्न में दीजिएगा, ताकि हम उसी हिसाब से सिक्योरिटी एनहांस करके और ये सुचारू कर लें। जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कम से कम हम उनको गार्ड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक इंसिडेंट हो, कोई नहीं, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा